दोस्तों नमस्कार। शेयर मार्केट लोकेशन में दोस्तों आपका स्वागत है। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड, केपीटीआई टेक्नोलॉजी, बजाज फाइनेंस, फिनसर्व और एलटीटीएस और एलटीआई माइंडट्री का कंपैरिजन वीडियो आ चुका है, तो इसे ज़रूर जाके देखिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे दोस्तों एशियन पेंट वर्सेस बर्जर पेंट। इसमें कौन जो है सबसे बढ़िया है और सबसे ज़्यादा रिटर्न फ्यूचर में किस में मिलने की पॉसिबिलिटी है और कौन जो है ज़्यादा मार्केट कैप्चर करके रखा है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में आज बात करेंगे। तो इसके लिए पहले देखेंगे कि अपने टॉप लेवल से कौन कितना गिरावट पे मिल रहा है। तो एशियन पेंट लगभग देखिए एक साल में जो है ये अपने टॉप से 20% की गिरावट पे मिल रहा है और एक साल में नेगेटिव 6% का रिटर्न है और ऊपर से 20% की गिरावट पे मिल रहा है। वहीं 5 साल में इसने 150% का रिटर्न दिया है, तो बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है, पैसा डबल से ज़्यादा हुआ है। और इस समय ये फ्लैट मोड में काम कर रहा है, पूरा फ्लैट है, देख लीजिए, कोई रिटर्न नहीं है। तो इस मौके पे ख़रीदना चाहिए, लेकिन अभी अगर और नीचे के जोन में अगर मिलता है तो उसे लेना सही रहेगा। वहीं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए तो 23,000% का रिटर्न है और बहुत खूबसूरत रिटर्न है। इसमें आप लोग को कहीं भी कोरोना नहीं दिखेगा कि कहाँ कोरोना हुआ था। इतना सा देखिए, थोड़ा सा कोरोना हुआ था। तो ये बहुत ही सस्टेनेबल जो है कि स्टॉक है और बहुत ही बढ़िया तरीका से जो हाई बनाता है उसके आसपास में सस्टेन करता है दोस्तों। ठीक है, ऐसा नहीं कि 100% का रिटर्न दिया और फिर सीधे 40% क्रैश हो गया, ऐसा ये कंपनी है नहीं। तो अब इसका थोड़ा देखेंगे बैलेंस शीट कि इसका बैलेंस शीट, इसका रिजल्ट बढ़िया आ रहा है, इसका जो है सेल्स बढ़ रहा है कि अब इसका सेल्स अब धीरे धीरे गिरना चालू हो गया है, कंपनी में उतनी ग्रोथ की कैपेबिलिटी नहीं है, ये देखेंगे। तो देखिए एशियन पेंट जो है वो 15 कंट्री में इनका जो है पेंट का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। 15 कंट्री में इनका खुद का फैसिलिटी है और 60 कंट्री में इनका माल जाता है, पेंट का जो है सामान जाता है। और ये हर साइड में काम करता है पेंट इनका। आप ये खाली पेंट मत सोचिए कि हम लोग जो छोटा पेंट ख़रीदते हैं इनका गाड़ी में, सब घर में जो गाड़ी बड़ी बड़ी गाड़ी पेंट होती है उनमें भी, फर्नीचर में और हर चीज़ में इनका जो है डिकोर में, डिज़ाइन कैटेगरी, बाथ, हर चीज़ में इनका होता है। और मेटल जो पेंट किया जाता है वो है, घर पेंट है, और गाड़ी जो बड़ी बड़ी गाड़ी जो पेंट होती है वो भी एशियन पेंट से ही होती है। ठीक है, और इनका कोटिंग का जो मार्केट का रेवेन्यू है वो 83% का इनका कोटिंग से आता है। कोटिंग जो गाड़ी का कोटिंग होता है उससे ज़्यादा इनका रेवेन्यू आता है। गाड़ी ज़्यादा पेंट होती है, हर लोग बहुत कम पेंटिंग कराता है, लेकिन देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा गाड़ी की कंपनी है। टीवीएस है, टाटा है, BMW, मर्सिडीज, बहुत सारी कंपनियां हैं, होंडा है, जैगवार है, बहुत सारी कंपनियां हैं। और यहाँ हर दफ़े मैन्युफैक्चरिंग होते रहता है तो उतना पेंट का भी यूज होता है। तो सबसे ज़्यादा इनका पेंट का जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है गाड़ी से आता है। ऑटोमोबाइल लाइन से इनका पेंट का बहुत ज़्यादा, उसमें इनका मार्केट भी बढ़िया इन्होंने बना कर रखा है। घर में तो हम लोग देखें तो दिवाली या कोई फेस्टिवल आता है तभी पेंट करवाते हैं, मैक्सिमम इसी टाइम में पेंटिंग होता है। लेकिन गाड़ी का रोज़ प्लांट में गाड़ी नई बन रही है, रोज़ पेंटिंग हो रही है, सारी गाड़ी नई बनती है, सब जगह न्यू मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है गाड़ी का, तो पेंट का ज़्यादा यूज गाड़ी से होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसका मार्केट कैप देखिए 2,72 करोड़ का मार्केट कैप है। एक लार्ज कैप कंपनी है। 2800 इस समय प्राइस चल रहा है, 3500 का हाई है, लगभग 3600 का हाई है और लो 2500 का है। स्टॉक का P 71 है। नो डाउट थोड़ा महंगा है, लेकिन ये इतने के आसपास में ही रहेगा। ठीक है, डिविडेंड यील्ड ना के बराबर है। ROE भी बढ़िया है, 20 के ऊपर है। इसका मतलब कंपनी प्रॉफिट बना रही है लगातार। ठीक है दोस्तों, कंपनी गुड इक्विटी रिटर्न है जो कि ROE 25% है 3 ईयर के हिसाब से, और डिविडेंड भी 52% के हिसाब से देती है। और अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है एशियन पेंट। ठीक है, उसके बाद बर्जर पेंट आ जाता है। अब इसका थोड़ा सेल्स देख लेते हैं, क्योंकि बड़ी कंपनी बन गई है तो सेल्स अब इसका जो है उस हिसाब से बढ़ रहा है कि नहीं। तो देखिए क्वार्टर एंड क्वार्टर आपको सेल्स दिखाते हैं। जो है सितंबर 2022 में
8,458 था जो कि बढ़ के 8,600 हो चुका है। तो सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा हुआ है। और वहीं ईयर ऑन ईयर 8,500 था जो कि बढ़ के 8,600 हो चुका है। तो सेल्स तो ग्रोथ में है, सेल्स बढ़ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिस हिसाब से बड़ी कंपनी है, समझिए कि आप लोगों को बता देते हैं, सेल्स आप लोग को बहुत कम दिखता रहेगा कि 8,400 था तो 8,600 हुआ क्वार्टर क्वार्टर, और ईयर ऑन ईयर 8,500 था तो 8,600 हुआ। तो इसमें कोई सेल्स ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। तो दोस्तों समझिए, आप लोग सपोज समझिए कि पूरी पृथ्वी है, समझ रहे हैं, पृथ्वी है, उनमें इनका बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट इनको जितना मार्केट पकड़ना था वो इन्होंने पकड़ लिया है, समझ रहे हैं। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, TCS है, ये लोगों ने पूरा वर्ल्ड का मार्केट पकड़ लिया है, समझ रहे हैं, पूरा वर्ल्ड का मार्केट पकड़ लिया है। अब इन्हें कहीं ग्रोथ मिल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ये लोग इतना सेल्स अभी और भी कैप्चर कर रहे हैं, जगह कैप्चर कर रहे हैं, अपना जगह बना रहे हैं, वही बड़ी बात है दोस्तों। क्योंकि इनका पूरा वर्ल्ड में प्रेफरेंस है, समझ रहे हैं, पूरा वर्ल्ड में इनका प्रेफरेंस है। तो इन्होंने धरती का कोई ऐसा कोना इनका बचा नहीं है कि वहाँ एशियन पेंट का नाम ना हो। फिर भी उसमें से भी ये लोग और भी खींच के निकाल रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ देखिए नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। एक्सपेंस और टैक्स सब कट करने के बाद कंपनी के हाथ में डायरेक्ट नेट प्रॉफिट कितना बच रहा है, इस पे पूरा डिपेंड रहता है नेट प्रॉफिट पे। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक रहेगा ही, उसके बाद टैक्स ये सब देने के बाद कंपनी जो है लॉस में आ जाएगी तो फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इसके लिए जो है नेट प्रॉफिट देखा जाता है। तो नेट प्रॉफिट देखिए, एक क्वार्टर पहले जो था वो 800 था जो कि बढ़ के 1000 हो चुका है। तो देखिए यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप है। और वहीं ईयर ऑन ईयर 1031 था जो कि बढ़ के 1097 हो चुका है। तो यहाँ भी बढ़त है, लेकिन मामूली सी बढ़त है। आपको बताया इन्होंने पूरा धरती का पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया है। अब इन्हें कहीं जगह नहीं मिल रहा है, लेकिन उसमें भी इन लोग खींच के कैसे भी अपना प्रॉफिट बना रहे हैं, वही बड़ी बात है। कि ये लोग एक मल्टी बैगर हैं, इन लोगों ने पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया है, ठीक है। इसीलिए जो है ये बड़ी बड़ी कंपनियां में उतना रिटर्न नहीं बन पाता है, उसके हिसाब से छोटी कंपनियां बन पाता है। क्योंकि छोटी कंपनियां ने अभी बहुत कम जगह पे अपना मार्केट पकड़ा रहता है, उनके अंदर भूख रहता है, वो लोग भी पूरा धरती कैप्चर करने के चक्कर में रहता है, ठीक है। और इन लोगों ने पूरा धरती कैप्चर करके रखा हुआ है, ठीक है, ये बात है। तब भी ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर इनका प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी का रिजर्व देखिए 14,000 करोड़ का रिजर्व है, जो कि रिजर्व लगातार बढ़ रहा है। और बोरिंग 1800 करोड़ है, तो बहुत कम है। 1800 कहाँ है, 14,000 करोड़ का रिजर्व है, तो बहुत जो है कि बोरिंग भी बहुत नहीं है, एकदम डेब्ट फ्री समझिए, ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री समझिए। क्योंकि कहाँ 1800 कहाँ 14,000, आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। अब इसका जो है दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न, इतनी पुरानी कंपनी होने के बाद भी 52% प्रमोटर के पास है, मेजॉरिटी स्टेक प्रमोटर के पास है। FIIs ने थोड़ा सा माल बढ़ा लिया है, 18.51 था जो कि 18.56 हो चुका है। और DIs ने भी थोड़ा सा होल्डिंग बढ़ा लिया है, 8.42 था जो कि 8.74 हो चुका है। और पब्लिक ने थोड़ा सा होल्डिंग घटा लिया है, जो कि 20.37 था और जो कि 19.99 हो चुका है। तो ठीक है दोस्तों, इसमें प्रमोटर के पास मेजॉरिटी स्टेक है। और उसके बाद भी जो है FIIs बढ़ा रहे हैं, DIs बढ़ा रहे हैं और पब्लिक हटा रहे हैं, क्योंकि पब्लिक को कुछ एक साल से रिटर्न यहाँ बन नहीं रहा है। लेकिन आप लोग को बता दूं कि एशियन पेंट दोस्तों जो है मार्केट लीडर है, ये चलेगा तभी बाकी सभी मार्केट लीडर कंपनियाँ चलेगी, ठीक है दोस्तों। इनका देख लीजिए, हर साइड में इनका काम होता है, टाइल्स में हो गया, हर साइड में कलर कैटेगरी, ऑनलाइन कंसल्टेंसी, होम पेंटिंग सर्विस, वाटर प्रूफिंग, वॉल कवरिंग, वॉल स्ट्रिक, देख रहे हैं, इंटीरियर वॉल पेंटिंग, इंटीरियर वॉल पेंटिंग। तो हर जगह इनका जो है दोस्तों ये काम होता है। देखिए ये सब इनका है, फर्नीचर, ये सब जगह इनका काम होता है। इनके वेबसाइट पे जाइएगा तो बहुत तरीक़ा का काम मिलेगा, ठीक है। सब इनका काम है, आप लोग को थोड़ा वेबसाइट एकदम छोटा मोटा दिखा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये है एशियन पेंट। और लेकिन ये जो है आप लोग इसमें जो है उतना ग्रोथ जितना खोज रहे हैं उतना ग्रोथ इसमें नहीं मिल पाएगा। इसी तरह बर्जर पेंट देख लेते हैं कि बर्जर पेंट का क्या है, ठीक है। बर्जर पेंट देखिए, बर्जर पेंट
81 पे चल रहा है, जिसने एक साल में इसने भी कोई रिटर्न नहीं दिया और यहाँ भी लगभग अपने टॉप से 20% की गिरावट है। जितना एशियन पेंट में गिरावट है उतने बर्जर पेंट में भी गिरावट है। तो इसका भी थोड़ा बैलेंस शीट देख लेते हैं, इसका बैलेंस शीट कैसा है। ठीक है, बर्जर पेंट का भी देख लेते हैं। तो ये भी देखिए बर्जर पेंट सेलिंग पेंटिंग, इनका ज़्यादातर दोस्तों काम जो है दोस्तों, ये सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है पेंट सेक्टर में, लेकिन इनका मेरे को इनका जो पेंट का काम ज़्यादातर घर में ही होता है। गाड़ी में भी इन लोगों ने धीरे धीरे पकड़ा है, लेकिन गाड़ी में ऑटोमोबाइल में एशियन पेंट का मार्केट उनका ज़्यादा है उस गाड़ी में, ऑटोमोबाइल लाइन में। और बर्जर पेंट का घर में है, गाड़ी में बहुत कम है, लेकिन अभी ये लोग भी धीरे धीरे कर रहे हैं। ठीक है, इसका देखिए 56 करोड़ का मार्केट कैप है, तो एक लार्ज कैप ही है, लेकिन एशियन पेंट कहाँ लगभग 3 लाख करोड़ की कंपनी है। स्टॉक का पी 581 पर चल रहा है, हाई बना दिया है 743 और लो 527। स्टॉक का पी 63 है, बुक वैल्यू 42 का है, डिविडेंड ये भी उतना ही देती है। और इसका भी ROC देखिए एशियन पेंट के जैसा ही है, 20 के ऊपर है। ठीक है, प्रॉफिट बना रही है कंपनी जो है, पे आउट करती है डिविडेंड, और कंपनी थोड़ा बुक वैल्यू से थोड़ा महंगा चल रही है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है एशियन पेंट के बाद। इसका सेल्स थोड़ा देखते हैं कि इसमें सेल्स बढ़ रहा है कि नहीं। तो देखो सितंबर में 26 था, 2671 करोड़ था, जो कि बढ़ के 2694 करोड़ हो चुका है। और वहीं ईयर ऑन ईयर देख लेते हैं, 2551 था, जो कि बढ़ के 2600 हो चुका है। तो यहाँ भी सेल्स बढ़ रहा है, लेकिन बहुत स्लो बढ़ रहा है। आप लोग को मालूम है कि रसिया यूक्रेन का भी जो लफड़ा चल रहा है, उसके यहाँ से भी दिक्कत हो रहा है, क्योंकि उनका क्रूड ऑयल का भी मामला जो है वो अटका हुआ है। इस वजह से ज़्यादा इनमें सेल्स नहीं हो पा रहा है। इनका बाहर गांव में बहुत सप्लाई जाता है, मेन जो है रसिया यूक्रेन और यूरोप कंट्री में ही इनका माल सप्लाई होता है, वहाँ भी माल सप्लाई होने में भी दिक्कत आ रहा है। ठीक है, और यहाँ देखिए इनका नेट प्रॉफिट में गिरावट हो गई है। वहीं उसी साथ में 220 करोड़ था एक क्वार्टर पहले, जो कि 201 करोड़ हो चुका है। और क्वार्टर 250 करोड़ था, जो कि घट के 201 करोड़ हो चुका है। तो देखिए यहाँ ये फ़ायदा होता है लार्ज कैप में रहने में। देखिए यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों में गिरावट है नेट प्रॉफिट में। देख रहे हैं 250 करोड़ था एक साल पहले, जो कि 201 हो चुका है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 220 था, जो कि 201 हो चुका है। तो इनका तो नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों गिरा है। उसी के साथ में एशियन पेंट का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों नेट प्रॉफिट जंप किया था। यही दिक्कत हो रहा है, इसीलिए एशियन पेंट मार्केट कैप्चर भी ज़्यादा करके रखा है। और इनका देखिए मात्र 4000 करोड़ का जो है कि रिजर्व है, उसके सामने 1600 करोड़ का बोरिंग है। तो इनका बोरिंग भी ज़्यादा है, बोरिंग भी इनका ज़्यादा है। उनका 14000 करोड़ का जो है कि रिजर्व था, उसके सामने जो है कि 1400 1500 या 1800 करोड़ का बोरिंग था। यहाँ 4000 करोड़ का रिजर्व है, उसके सामने जो है कि 1600 करोड़ का बोरिंग है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, रिजर्व अभी भी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। और इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए, इन्होंने भी थोड़ा होल्डिंग बढ़ा लिया है, 75% हो गए हैं। और इनके पास जो है FIIs ने थोड़ी बिकवाली की है, और DIs ने भी यहाँ बिकवाली की है, उसी के साथ में पब्लिक ने खरीदारी की है। तो यहाँ प्रमोटर ने थोड़ा सा मामूली सा एकदम होल्डिंग बढ़ाया है, FII ने सेलिंग किया है, क्योंकि इनका रिजल्ट ख़राब आया, इनमें और गिरावट होने की चांस है। और पब्लिक ने यहाँ थोड़ी सी खरीदारी की है। तो इनका थोड़ा वेबसाइट पर चल जाते हैं कि इनका वेबसाइट कैसा है। वेबसाइट देखना दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी कंपनी का वेबसाइट पर जाने पे ही मालूम पड़ता है कि कंपनी क्या काम कर रही है। तो देख लीजिए इनका जो है ये कंपनी का काम है। बर्जर पेंट आपको दिखा देते हैं। बर्जर पेंट रेवेन्यू फॉर फेवरेट, रिन्यू योर फेवरेट, फर्नीचर में भी इनका काम है, क्लीनर सेफ। तो इनके वेबसाइट पे आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा, इसमें सब खोल के देखना पड़ेगा कि क्या क्या कहाँ काम होता है। जेन्युइन प्रोडक्ट डिलीवरी साइट, ये सब खोल के देखना पड़ेगा, आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा। लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को यही कहूँगा कि बर्जर पेंट भी बहुत पुरानी कंपनी है, लेकिन एशियन पेंट दोस्तों ये मार्केट लीडर है और मार्केट का राजा है। जैसे TCS है, वैसे ही पेंट सेक्टर में एशियन पेंट है। TCS को जैसे कुछ नहीं होने वाला है दुनिया में, वैसा ही पेंट सेक्टर में एशियन पेंट को कुछ नहीं होने वाला है। हालांकि बर्जर पेंट जो है
वो छोटी कंपनी है तो उसमें ग्रोथ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन एशियन पेंट का अगर यहाँ पे अगर दिक्कत आ जाता, अगर यहाँ एशियन पेंट का रिजल्ट अगर ख़राब आता था और एशियन पेंट का नेट प्रॉफिट क्वार्टर गिरावट आता था, तब हम लोग सोच सकते थे बड़ी कंपनी भी है, अब इन्होंने पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया है, अब इनमें उतना जुनून नहीं रह गया है कमाने का, बहुत कुछ कमा लिया है। ऐसा कुछ नहीं है। वहीं एशियन पेंट अभी भी उनके अंदर जुनून है कि नहीं, अभी हमको और पकड़ना है और खींचना है, इसलिए इनका प्रॉफिट क्वार्टर भी जंप है और ईयर एंड भी जंप है। वहीं बर्जर पेंट देखिए, इससे छोटी कंपनी होने के बावजूद भी उनका क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों जो है नेट प्रॉफिट डाउन हो चुका है, सेल्स भी डाउन हो चुका है। मेन नेट प्रॉफिट है, मेन नेट प्रॉफिट ही डाउन हो चुका है, तो सेल्स से कोई मतलब नहीं। तो ये बात है। एशियन पेंट आपके लिए सही रहेगा। 20% की इसमें भी गिरावट है, 20% की उसमें भी गिरावट है। ऐसा तो है नहीं कि बर्जर पेंट में कोई ज़्यादा गिरावट हो चुकी है, 50-60% गिरावट हो चुकी है तो वो रिटर्न देगी तो 50-60% दे देगी, हमारा पैसा आधा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में गिरावट सेम ही है और रिजल्ट इसका फेवर में, इसका रिजल्ट भी बढ़िया आ रहा है और इसका मार्केट इन्होंने बहुत कैप्चर करके रखा है। तो मेरे को लग रहा है कि बर्जर पेंट हर तरीक़ा से बढ़िया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।